दोस्तों, आज की कहानी ऐसे चालाक लड़के की है जिसको अपने भाई की वाइफ से प्यार हो जाता है और फिर वो उसको फंसा कर रोज गुफा की सैर करता है और मजदूरी करके दीवारें हिला देता है और कैसे बाल्टी पानी से भर देता है। चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है थुकली नाम की एक खूबसूरत लड़की से। थुकली के हस्बैंड का नाम लंबड़ू है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी चीज थी जो ठीक नहीं थी। दरअसल थुकली और लंबड़ू का कोई बच्चा नहीं था। लंबड़ू बाल्टी तो पानी से रोज भर देता था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से थुकली परेशान रहती थी और दोनों रोज चर्च जाते हैं और लाला टिंगू से अपने बच्चे के लिए दुआ करवाते हैं। अगले दिन हम थुकली को उसके पति के भाई जापटू की आर्ट गैलरी में देखते हैं। वहाँ थुकली को जापटू की बनाई हुई एक पेंटिंग बहुत पसंद आती है, इसलिए वह उस पेंटिंग को खरीद कर अपने घर ले आती है। लेकिन लंबड़ू को इस बात का पता नहीं होता कि थुकली ने पेंटिंग खरीदी है। जब लंबड़ू घर वापस आता है तब थुकली पेंटिंग दिखाती है। लंबड़ू उससे पूछता है, तुम पेंटिंग खरीद के लाई हो क्या? थुकली कहती है, हाँ खरीद के लाई हूँ, और मैं कौन सा गुफा दिखा के लाई हूँ। यह सुनते ही लंबड़ू को झापटू पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, झापटू को पैसे नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि मैं हर हफ्ते उसको पॉकेट मनी देता हूँ। दरअसल झापटू और लंबड़ू सगे भाई हैं, लेकिन झापटू अपने बड़े भाई को जरा भी पसंद नहीं करता, क्योंकि थुकली से शादी के पहले लंबड़ू ने झापटू की गर्लफ्रेंड के साथ मजदूरी की थी, इसलिए उसको उसी बात का अभी तक गुस्सा था। एक दिन थुकली झापटू से मिलने उसके घर जाती है। वहाँ झापटू उससे कुछ फोटो क्लिक करने के लिए कहता है, क्योंकि झापटू की अब आंख थुकली पर थी। फोटो शूट के दौरान गलती से थुकली के फोन से लंबड़ू को कॉल लग जाती है। इस बात का किसी को पता नहीं चलता। तभी झापटू थुकली से सांप पिंकी के खेल की बात करता है कि लंबड़ू इस खेल में कैसा है और तुम उससे खुश हो। इस पर थुकली बताती है कि मेरी और लंबड़ू की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वह कहती है कि लंबड़ू रात को मेरे साथ मजदूरी तो करता है, लेकिन जैसे पिंकी को पीटना चाहिए वैसे उससे हो नहीं पाता। इसी वजह से हमारा कोई बच्चा नहीं। असल में उसका सांप जहरीला नहीं। दूसरी तरफ फोन पर लंबड़ू उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। यह सब सुनकर उसे थुकली पर बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर वह झापटू की पेंटिंग को उठाकर सीधा स्विमिंग पूल में फेंक देता है। मेरा भाई तो हरामी निकला। अगले दिन जब थुकली स्विमिंग कर रही होती है तब उसकी नजर पूल के पानी में पड़ी उस पेंटिंग पर पड़ती है। पेंटिंग की यह हालत देखते ही थुकली समझ जाती है कि यह सब लंबड़ू ने ही किया है, क्योंकि उसकी जल रही है अपने भाई से। बाद में जब वह यह बात झापटू को बताती है तो झापटू कहता है कि लंबड़ू हमेशा उससे जलता है, इसी जलन की वजह से यह सब उसने किया होगा। पेंटिंग देखकर उसका पिछवाड़ा लाल हो गया होगा। जब थुकली वापस घर जाने लगती है तब झापटू उससे कहता है कि आज की रात यहीं रुक जाओ ताकि हम आराम से बात कर सकें। दरअसल झापटू काफी समय से गुफा की सैर करना चाहता था और बस एक मौके का इंतजार कर रहा था। झापटू के कहने पर थुकली उस रात उसके घर ही रुक जाती है और आराम से सो जाती है। अगली सुबह जब थुकली की आंख खुलती है तो वह देखती है कि झापटू भी उसके बिल्कुल पास सोया हुआ है। यह देखकर थुकली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहां से उठकर सीधा अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात लंबड़ू से होती है, जो गुस्से में था। थुकली उससे पूछती है, तुमने वह पेंटिंग स्विमिंग पूल में क्यों फेंकी थी? इस पर लंबड़ू कहता है, मुझे झापटू पर गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसने तुमसे पेंटिंग के पैसे लिए थे। लेकिन थुकली को लगता है असल वजह यह नहीं है, लंबड़ू बस जलता है झापटू से। इसके बाद झापटू अपनी गर्लफ्रेंड चमची के साथ बैठा होता है, जो परेशान लग रही थी। चमची झापटू से शादी करने की बात करती है, क्योंकि पिंकी की धुलाई करवा कर अब वो थक गई थी, लेकिन झापटू साफ मना कर देता है। झापटू कहता है, मुझे सिर्फ मजदूरी से मतलब है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, भूल जाओ ये सब। यह बात सुनकर चमची को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह वहां से चली जाती है। यहीं से हमें पता चलता है कि झापटू एक ऐसा इंसान है जो लड़कियों को सिर्फ मजदूरी के लिए इस्तेमाल करता है। इसके बाद झापटू थुकली को कॉल करता है और उसे अपने घर बुलाता है। जब थुकली वहां पहुंचती है तब झापटू उससे कहता है कि मैं काफी सालों से तुमको प्यार करता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि तुमको बताऊं। बातें करते करते झापटू का मिस्त्री हरकत में आ जाता है, तो फिर वो थुकली को चूसना शुरू कर देता है। थुकली को भी मजा आने लगा था, लेकिन वो उसे रोक देती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम थुकली को उसके दोस्त थीसू तकले के साथ देखते हैं। थुकली थीसू को झापटू की हरकतों के बारे में बताती है कि रात को झापटू फुल मूड में आ गया था और किस करने लगा था। यह सब सुनकर थीसू कहता है, अगर तुम्हारा पति तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा और अगर वो पिंकी अच्छे से पीट नहीं पा रहा तो तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, शुरू कर दो सांप पिंकी का खेल। उसी रात जब थुकली लंबड़ू से कहती है, अब बाल्टी पानी से भर दो
और मजदूरी करो। लेकिन वह कहता है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ और मैं सोने लगा हूँ। अगले दिन लंबड़ू अपने बिजनेस के काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर थुकली झापटू को रात में अपने घर बुला लेती है। साथ ही वह अपनी नौकरानी फुल्की को भी छुट्टी दे देती है ताकि खुले में मजदूरी हो सके। रात होते ही झापटू उसके घर आ जाता है। दोनों बैठकर बातें करते हैं और इसी दौरान झापटू उसके और करीब आने की कोशिश करता है। झापटू उसके घर आ जाता है, लेकिन तभी लंबड़ू का फोन आ जाता है। फोन पर लंबड़ू कल के बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वह जल्दी घर लौट आएगा और इस बार जम के खेत में हल चलाएगा। इसी दौरान हमें पता चलता है कि होटल में लंबड़ू के साथ कोई लड़की भी है, जिसके साथ काम के बहाने लंबड़ू मजे करने आया था। फोन खत्म होने के बाद थुकली और झापटू साथ में डिनर करते हैं। खाना खाने के बाद झापटू और थुकली ड्रिंक करते हैं और थुकली कहती है, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन मैं हार गई, तुम जीत गए, चलो आज दिल खोल के प्यार करते हैं। इसके बाद वो मजदूरी वाले कपड़े पहनती है और फिर झापटू थुकली के खेत में दिल लगा के मजदूरी करता है, जिससे थुकली को बहुत अच्छा लगता है। गुफा की सैर करने के बाद झापटू बाहर निकलकर स्विमिंग पूल के पास जाता है और स्विमिंग पूल में ही हल्का होता है, क्योंकि वो लंबड़ू से कितनी नफरत करता है और उसे नीचा दिखाने के लिए ही उसने यह सब किया है। फिर वो चला जाता है। झापटू चला गया था बिना बताए। यह बात थुकली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके बाद वह अपने दोस्त थीसू तकले के पास जाती है और उसे बताती है कि जो कुछ भी हुआ मुझे मजा तो बहुत आया और झापटू पिंकी की धुलाई भी अच्छे से करता है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तब थीसू उसे समझाता है कि जो कुछ भी हुआ वो मजे के लिए हुआ है, बस ये देखो कि मजदूरी अच्छी करता है तो इतना मत सोचो और पछताओ नहीं, मजा लो। अपने दोस्त की बात सुन के थुकली फिर से सीधा जाती है और जाकर झापटू के साथ मजदूरी करती है। फिर रात को थुकली का पति भी आ जाता है, जिसके आने से इतना खुश नहीं हुई थुकली। अगले दिन थुकली जिम होती है, तभी झापटू उसे फोन करके एक होटल में बुलाता है। थुकली भी होटल पहुंच जाती है और वहां दोनों फिर से मजदूरी करते हैं और सांप का जहर निकालते हैं। इसके बाद जब भी झापटू को मौका मिलता वह थुकली को अपने पास बुला लेता और दोनों का मिलना लगातार जारी रहता है। एक दिन थुकली घर पर होती है और उसके मन में बहुत सी बातें चल रही होती हैं। रात को जब लंबड़ू काम से वापस आता है तो थुकली पूल में नहा रही होती है। थुकली लंबड़ू को भी बुला लेती है, लेकिन पूल में थुकली गर्म हो जाती है, पर लंबड़ू का मन नहीं होता और वो चला जाता है। अंदर जाके थुकली लंबड़ू को किस करती है और कहती है कि आज दिल कर रहा है, लेकिन लंबड़ू का दिल नहीं था। फिर रात को थुकली सोई होती है तो लंबड़ू अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके हाथ गाड़ी चला रहा होता है, तो थुकली को पता चल जाता है और फिर वो उसको कहती है मैं हूं ना, और फिर दोनों मजदूरी करते हैं। अगले दिन लंबड़ू की पूरी फैमिली साथ बैठकर डिनर कर रही होती है और वहाँ झापटू भी मौजूद होता है, क्योंकि वो सुबह ही आ गया था। जब थुकली किचन में कुछ लेने के लिए जाती है तब झापटू भी उसके पीछे पीछे किचन में पहुंच जाता है। वहाँ भी वह थुकली को पकड़ लेता है और प्यार करना शुरू कर देता है और गुफा में सुनामी आ जाती है, लेकिन एक मेड के आने से दोनों रुक जाते हैं। लेकिन पिंकी का जोश खत्म नहीं हुआ था, इसीलिए वो कमरे में जाके जम के मजदूरी करते हैं। मजदूरी के बाद थुकली झापटू से कहती है कि लंबड़ू को उसमें अब कोई दिलचस्पी नहीं रही, इसी वजह से वो अब हाथ गाड़ी चलाता है, लेकिन मुझे खुश नहीं करता। यह सुनकर झापटू कहता है मुझे लगता है कि लंबड़ू को शायद लड़कियों से ज्यादा लड़कों में दिलचस्पी है। झापटू की यह बात सुनकर थुकली के मन में भी शक पैदा हो जाता है। इसी वजह से अगले दिन वह अपने दोस्त थीसू के पास जाती है और उससे इस बारे में बात करती है कि शायद लंबड़ू को आदमी पसंद है, लेकिन थीसू कहता है कि उसे नहीं लगता कि लंबड़ू ऐसा इंसान है। इसके बाद थुकली सीधा घर आती है और लंबड़ू से इस बारे में खुलकर बात करती है, लेकिन लंबड़ू यह बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह कहता है मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैंने इतनी पिंकी की धुलाई की है और इसके बाद भी तुम ये सब कह रही हो। उस रात थुकली एक लेटर लिखती है। उस लेटर में वह लिखती है कि उसे लगता है लंबड़ू को लड़कों में दिलचस्पी है, इसी वजह से वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। अगली सुबह थुकली घर छोड़कर चली जाती है। जब लंबड़ू को इस बात का पता चलता है तब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह सब झापटू की वजह से हुआ है, इसीलिए वह बहुत गुस्से में झापटू के पास पहुंचता है, झगड़ा करना शुरू कर देता है। फिर वो कहता है याद कर, जब तुमने भी मेरी गर्लफ्रेंड को अपने जाल में फंसा कर उसे कहा था कि झापटू को तो लड़कों में दिलचस्पी है, और मैंने इसी पुरानी बात का बदला लेने के लिए थुकली को अपने जाल में फंसाया था। यह सुनकर लंबड़ू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ थुकली एक होटल में आ जाती है और एक रूम ले लेती है। इसके बाद फिर वो अपने दोस्त थीसू से मुलाकात करती है और उसको बताती है कि मैं छोड़ के आ गई हूँ लंबड़ू को, और थुकली थीसू को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा झापटू का है। लेकिन दूसरी तरफ अब लंबड़ू थुकली के चले जाने से पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे हर वक्त सिर्फ थुकली की याद सता रही होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लंबड़ू उसी होटल में होता है जहाँ थुकली थी। तभी उसकी नजर झापटू पर पड़ती है।
लंबड़ू को कुछ शक होता है, इसलिए वह चुपचाप झापटू का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद झापटू एक रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ थुकली पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। रूम के अंदर जाते ही थुकली झापटू को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा है। लेकिन इन दोनों की यह सारी बातें बाहर खड़ा लंबड़ू सुन रहा था। अब झापटू था सिर्फ पिंकी के मजे लेने वाला। वो यह बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उल्टा वह थुकली से कहता है कि इस बच्चे को गिरा दो, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कोई नया रिश्ता बनाने के बारे में नहीं सोचा था। मुझे तो सिर्फ पिंकी से मतलब था और कुछ न सोचो। लेकिन थुकली उसकी बात मानने से साफ मना कर देती है। झापटू गुस्से में कहता है कि आज के बाद मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब थुकली बिल्कुल अकेली पड़ चुकी होती है। अगले दिन लंबड़ू उसको फूल भेजता है और ये भी कि उसको पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब उसके मन में भी यह ख्याल आने लगता है कि शायद उसे बच्चा गिरा देना चाहिए और वो एक डॉक्टर से भी बात करती है। अगले दिन लंबड़ू थुकली से मिलने उसके घर पहुंचता है। वहां जाकर वह कहता है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मुझे यह भी पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन इतना सब होने के बाद भी मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ और तुमसे दूर नहीं होना चाहता। फिर लंबड़ू कहता है, मैं इस बच्चे को भी अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ, चाहे फिर ये झापटू का ही क्यों न हो। लंबड़ू की यह बात सुनकर थुकली बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लंबड़ू मुझे इतना प्यार करता है। इसके बाद कहानी कुछ महीने आगे बढ़ जाती है। अब थुकली एक प्यारे से बच्चे को जन्म दे चुकी होती है। वह और लंबड़ू अपनी नई जिंदगी में काफी खुश नजर आते हैं। दूसरी तरफ झापटू एक नई पिंकी के मजे ले रहा होता है कि थुकली अपने बच्चे की फोटो झापटू को भी भेजती है, जिसको देखकर उसके दिल में भी बाप वाली रूह जाग जाती है और उसको लगता है शायद मैंने अच्छा नहीं किया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।